नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, having 33 years experience in mathematics। बात चल रही थी कि टेस्ट इंटीजर फंक्शन की। आज बात करते हैं ब्रैकेट ऑफ -x की। देखिए ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ -x का ब्रैकेट x से क्या कनेक्शन है, ये माइनस साइन कब बाहर जाएगा और कब बाहर नहीं जाएगा, या क्या होगा, इसकी बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ब्रैकेट 1 है, 1 हो गया, ब्रैकेट ऑफ -1 -1 ठीक, ब्रैकेट ऑफ 2 है, 2 हो गया, ब्रैकेट ऑफ -2 -2। यानी जब x इंटीजर है तो माइनस साइन बाहर जा सकता है। ये 2 ब्रैकेट ऑफ 2 हुआ, ये 1 ब्रैकेट ऑफ 1 हुआ। कहने का मतलब क्या, जैसे ब्रैकेट ऑफ -3 लिखना है, ये माइनस टाइम्स ब्रैकेट ऑफ 3 हुआ, ब्रैकेट ऑफ 3 इज 3। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रैकेट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट x if x is an integer। x अगर इंटीजर है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अगर ब्रैकेट ऑफ -5 लिखना है, -5 हो गया, या माइनस ब्रैकेट ऑफ 5 हो गया। तो अगर x इंटीजर है तो हम माइनस साइन बाहर लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए, z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें ब्रैकेट ऑफ 1.1, क्या वैल्यू हुई, 1 -1. क्या वैल्यू हुई, -2। ये देखिए, -1 -1 ये आ रहा है। अभी समझ में आएगा इसका राज में। ब्रैकेट ऑफ 2.7, वैल्यू हो गई 2 -2.7, वैल्यू हुई -3, that is -2 -1। 3.5 ब्रैकेट 3 -3.5 bracket -4, that is -3 -1। तो एज सच ये -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, -1 -2 -3, यानी माइनस टाइम्स ब्रैकेट x -1 होगा अगर x इंटीजर नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x, ये इधर आ गया। 0 if x is इंटीजर, इसको इधर ले जाइए। if x is an integer,
ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस टाइम्स ब्रैकेट एक्स, यानी ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स 0 हो गया। यही प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग। अगर एक्स इंटीजर नहीं है, अगर एक्स इंटीजर नहीं है, ये सिचुएशन बनेगी ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस टाइम्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1, इसको इधर ले आइए, ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस 1। इस रिजल्ट को याद रखना है। इस फॉर्म को आप यहीं से पहुंच सकते हैं। ये चीज यहीं से डिराइव हो रही है। अब सेकंड पार्ट की बात करें। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हुआ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। फिर कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रखा, ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे ये कैंसिल, माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स। अब जब एक्स इंटीजर है, अगर एक्स इंटीजर है तो ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स हुआ माइनस ब्रैकेट एक्स, माइनस माइनस प्लस 0 आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 हुई। और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 आ गया। तो इस केस में ये वैल्यू 1 हो गई। तो ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर एक्स इंटीजर। ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 होगा अगर एक्स इंटीजर नहीं है, और फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा अगर एक्स इंटीजर है। नेक्स्ट पार्ट पे है। क्वेश्चन है, प्रूव करना है ब्रैकेट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक मेथड होता है। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमें पता है एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स होगा।
x बराबर ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम अपनी सुविधा के लिए इसको n प्लस f मान रहे हैं, जहां f फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और n इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर। x बराबर n प्लस f रखें लेफ्ट हैंड साइड। ब्रैकेट ऑफ n प्लस f बाई 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ n प्लस f प्लस 1 बाई 2। हमने x की जगह n प्लस f रखा। अब देखिए ये बना ब्रैकेट ऑफ n बाई 2 प्लस f बाई 2, ब्रैकेट ऑफ n बाई 2 प्लस f प्लस 1 बाई 2। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीजर ब्रैकेट के बाहर जा सकता है। n इंटीजर है, मगर n बाई 2 जरूरी नहीं इंटीजर हो, तो हम ऐसे n बाई 2 को बाहर नहीं ला सकते। n बाई 2 की डिविजिबिलिटी, यानी n पे हमें दो केस लेने पड़ेंगे कि n इवन है कि n ऑड है। केस 1, n is even। ध्यान रखिए n 2k हो गया तो x हो गया 2k प्लस है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में रखें, n by 2 means 2k by 2, by 2। k बन गया which is integer, k हम बाहर ले आए। ये बन गया। अब देखिए f 0 से 1 है, तो f बाई 2 0 से 1 बाई 2 हुआ। इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ f बाई 2 0 हो गया। दिस गोज टू 0। इसकी बात करें f प्लस 1 1 से 2 होगा, क्योंकि f 0 से 1 है, 1 जोड़ दे, f प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 से 1 हुआ, तो फिर इसका ब्रैकेट भी 0 हो गया। ये भी 0 हो गया, बचा 2k, that is left hand side
राइट हैंड साइड की बात करें, टू टाइम्स यहां पे x है, x मतलब 2k प्लस है, 2k इंटीजर है, इंटीजर ब्रैकेट के बाहर हो गया, ब्रैकेट ऑफ f भी 0 होगा क्योंकि f 0 से 1 है, ये 0 हो गया, ये भी देखिए 2k आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, सेकंड पार्ट, केस 2, n ऑड ले लें, 2k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड n बाई 2 प्लस m बाई 2, n बाई 2 प्लस f प्लस 1 बाई 2। ठीक, ये बना k प्लस हाफ प्लस f बाई 2, 2k बाई 2k, k प्लस हाफ प्लस f प्लस 1 बाई 2, दैट इज, हम लोग ने पढ़ रखा है इंटीजर ब्रैकेट के बाहर हो जाता है, तो k हम बाहर ले लें, एक k यहां से, एक k यहां से, 2k हो गया, k बाहर लिया, ये बाहर आ गया, ये बना f प्लस 1 बाई 2, ये k इंटीजर है, बाहर ले लें, और हाफ प्लस हाफ 1, यानी 1 भी बाहर आ गया, और भी पिछले पार्ट में देखा था, ये 0 हो गया, 2k प्लस 1 आ गया, और 2k प्लस 1 दैट इज नथिंग बट ब्रैकेट ऑफ x, वही चीज इंटीजर पार्ट आ रहा है, ब्रैकेट f तो 0 होगा। आ जाए another question, ब्रैकेट ऑफ क्वेश्चन है x प्लस 1 is equal to ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y,
if fractional part of x plus fractional part of y less than 1. Bracket x plus bracket y plus 1 if fractional part of x plus fractional part of y greater than equal to. अब देखिए केस 1। सबसे पहले यहां दो है, एक x है एक y है, मेथड वही लगेगा। x मान लें n1 प्लस f1 यानी f1 0 से 1 यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ध्यान रखिए हमने f1 कहा है। y मान लें n2 प्लस f2 जहां n2 इंटीजर है, इसका मतलब f2 0 से 1 हुआ। ध्यान रखिए हाँ, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y को यहां पे f2 कहा गया। ठीक है, अब x प्लस y का ब्रैकेट हो गया, x हो गया n1 प्लस f1, y हो गया n2 प्लस f2। इंटीजर ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, बाहर ले लो। दैट इज n1 प्लस n2 ब्रैकेट ऑफ f1 प्लस f2 अब भाई इन दोनों से f1 0 से 1 है, f2 0 से 1 है, तो f1 प्लस f2 0 से 2 हो गया। दो केस बने, क्योंकि जब इसका आप ब्रैकेट लेंगे तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 1 कब होगा? when f1 प्लस f2 0 से 1, तो इसका ब्रैकेट 0 हो गया। ये वाला केस f1 प्लस f2 1 से छोटा है, तो देखिए ये 0 हो गया इन दिस केस, तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस y बचा n1 प्लस n2
N1 क्या है, ब्रैकेट x, और N2 क्या है, ब्रैकेट y। ठीक है, फिर दूसरी संभावना F1 प्लस F2, 1 से 2 हो गया, 0 से 1 ले लिया, एक संभावना 1 से 2 होगी। अब इसका ब्रैकेट 1 हो जाए, तो जब ये 1 से बड़ा है, ये वाला केस, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई बना N1 प्लस N2 प्लस 1, that is bracket x प्लस ब्रैकेट y प्लस 1। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मेथड भी अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो आशा है कि आप अपने जेईई के एग्जाम में ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से अब तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आगे के वीडियोस में मिलते हैं।